हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव यू गाइज आर फिट एंड फाइन। मैं हूँ रेनू सिंह एंड एक बार फिर से प्रेजेंट हूँ विद द न्यू कंटेंट। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, वेल आई डोंट नो योर आंसर, बट येस आई नो माई आंसर। सो द आंसर इज, अगर कुछ बनना ही है देन बिकम एन ईगल, तो बाज बनो। लेकिन अपनी लाइफ में कभी भी पैरेट नहीं बनना, बिकॉज पैरेट स्पीक्स अ लॉट। वो बहुत बोलता है लेकिन कभी भी एक ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकता। लेकिन ईगल बहुत कम बोलता है और वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। ईगल के पास वो विल पावर है जिससे कि वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ईगल सारे पक्षियों का किंग होता है? सो आज मैं आपको 7 ऐसे मेंटालिटीज एंड हैबिट्स के बारे में बताऊंगी जिसे कि हर किसी को ईगल से सीखना चाहिए। एंड दीज आर द मोस्ट पावरफुल माइंडसेट in the world. So the lesson number 1, eagle fly alone. बाज हमेशा अकेला उड़ता है और सारे पक्षियों से ऊंचा उड़ता है। ईगल हमेशा अकेला ही फ्लाई करेगा, लेकिन वह किसी भी छोटे बर्ड्स के साथ कभी भी फ्लाई नहीं करेगा। या तो वो किसी ईगल के साथ उड़ना पसंद करता है, अदरवाइज वह अकेला ही उड़ना पसंद करता है। सो यहाँ सीखने वाली यह बात है फ्रेंड्स कि स्टे अवे फ्रॉम द नैरो माइंडेड पीपल, स्मॉल माइंडेड पीपल एंड स्टे अलोन, क्योंकि यही वह समय है जब आप अपने आप को समझ सकते हैं। लेसन नंबर 2, ईगल विजन इज द वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। ईगल के पास 5 कोस दूर तक देखने की पावर होती है। अगर ईगल ने अपना टारगेट देख लिया, देन कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी रुकावटें आए, वे सारी मुश्किलों का सामना करता हुआ अपना टारगेट अचीव करता है। सो हियर ही टीच अस दैट कीप योर विजन क्लियर एंड अचीव इट नो मैटर हाउ हार्ड इट इज। अपना गोल, अपना विजन हमेशा क्लियर रखे और वो हर एक प्रयास करे जिससे कि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएं। लेसन नंबर 3, दैट ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। ईगल नेवर ईट डेड एनिमल्स, ही ऑलवेज हंट्स अ लाइव एनिमल्स। और ईगल की यही माइंडसेट हमें सिखाती है कि our past is the dead and it's already gone. पास्ट को लेकर कभी भी उदास नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। जो हो गया वो बीत गया। अगर पास्ट को लेकर आप सोचते रहेंगे, देन इससे आपकी एनर्जी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टाइम वेस्ट होगा। इट्स बेटर फ्रेंड्स कि आप अपनी आने वाली लाइफ पर ध्यान दें एंड फोकस ऑन टुडे। अगर आपका पास्ट आपको हर्ट करता है, देन उसे जाने दो, से देम गुड बाय। अपने प्रेजेंट पर फोकस करो। अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पर कभी भी हावी ना होने दें, बिकॉज वंस योर पास्ट टेक्स प्लेस इन योर प्रेजेंट, आपका पास्ट कभी भी आपको प्रेजेंट में खुश नहीं रहने देगा। So no matter how bad has happened to you, वो सारी memories, वो सारे thoughts already dead हैं. So let them go and start a day with like a new man. Lesson number 4, eagles love the storm. Do you know everyone? Eagles always get excited जब भी तेज बारिश होती है, जबकि जब तूफान आता है, all the birds get hide and scared.
बट ईगल enjoys a lot. ईगल उसी तूफानी बारिश में बादलों को चीरता हुआ उसके ऊपर उड़ता है. So the important life lesson from the here: find opportunity in the challenges. अगर कोई भी मुश्किल आती है तो उसमें अपॉर्चुनिटीज तलाशें. Because every problem comes with a new opportunity. So, the like an eagle, embrace the challenges. चुनौतियों को स्वीकार करें. And you feel that time, ये तो बहुत ही easy था. Lesson number 5. Eagle always remove soft grasses from their nest, so that the eagle baby not comfortable. क्योंकि अगर बेबी ईगल एक बार कंफर्ट जोन में चला गया तो वो हमेशा नेस्ट में ही रहना चाहेगा. एंड वो अपना कंफर्ट जोन कभी भी ब्रेक नहीं कर पाएगा. लेकिन मदर ईगल को यह पता है कि अगर बेबी ईगल अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा देन वह अपनी लाइफ में कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा. फ्रेंड्स, हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते. आप जितना अपने कंफर्ट जोन में रहोगे उतने ही लेजी हो जाओगे एंड कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकोगे. लेसन नंबर 6. The eagle tests the power of commitment before it trusts. Maybe you know guys कि जब भी एक फीमेल ईगल किसी भी मेल ईगल से मिलती है तो वो सबसे पहले एक टेस्ट लेती है, विच इज फीमेल ईगल कुछ टहनियों का बंच लेकर काफी ऊंचाई पर जाती है जितना वो हाई उड़ सकती है. देन वह टहनी छोड़ देती है एंड मेल ईगल को वह टहनी पूरी स्पीड के साथ पकड़ना होता है. अगर वो फेल हो गया दैट मीन्स कि उसने फीमेल ईगल का भरोसा तोड़ दिया. सो द लर्निंग फ्रॉम देयर इज, अगर हम किसी भी रिलेशन में हैं और किसी भी कंपनी में हायर हो रहे हैं देन द ट्रस्ट इज द बेस. Lesson number 7, which is very important. Eagles love the painful process. Friends, क्या आपको पता है कि जब ईगल बहुत बूढ़ा हो जाता है अप्रोक्स एट द एज ऑफ 40, उसके पास 2 चॉइसेस होती हैं. पहला कि बूढ़ा होकर मर जाए. सेकंड, go through the process of rebirth, which will extend its life for the 30 more years. Friends, eagle पूरे 70 years जीता है, लेकिन जब वे 40 years का हो जाता है तो जो उसकी चोंच होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है, जिसके कारण अब वो शिकार भी नहीं कर सकता. एंड जो उसके पंख हैं वो इतने हैवी हो जाते हैं कि उसकी छाती से चिपकने लगती हैं, जिसके कारण वह अब बहुत ऊंचाई तक उड़ भी नहीं सकता. और इसके जो पैर हैं जिससे वो शिकार पकड़ने का काम करता था अब वह भी बेकार हो चुके हैं. तो इस टाइम पर ईगल ऐसा हो जाता है कि वह अब किसी काम का नहीं रह पाता. तो वह किसी चट्टान पर जाकर अपनी चोंच को मारता रहता है जिससे कि उसकी चोंच पूरी तरीके से टूट जाए और न्यू चोंच आ जाए. ऐसे ही वह अपने पैर के नेल्स को भी तोड़ता रहता है, रगड़ता रहता है, जिससे कि उसके नेल्स भी न्यू आ जाए. इस प्रोसेस को अप्रोक्स 5 to 6 मंथ लग जाते हैं फ्रेंड्स. एंड जब एक बार न्यू चोंच आ जाती है
तो वह उससे अपने पंखों को भी नोच देता है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने से वह ज्यादा जी सकता है। सो द लाइफ लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम द ईगल इज, इफ देयर इज नो पेन नो गेन। हम सभी सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, बट विदाउट द सैक्रिफाइसेस हार्ड वर्क। लेकिन सरवाइव एंड ग्रो करने के लिए त्याग तो करना ही पड़ता है दोस्तों। सो आई होप आप सभी को ये लाइफ लेसन हमेशा काम आएंगे। कि आपको कौन सी पॉइंट सबसे अच्छी लगी, प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।